महागठबंधन जो है बैठक कर रही है। अब ऐसे में ये भी सवाल किया जा रहा है कि लालू जी ने तो इशारा कर दिया था दही चूड़ा के दिन, आपने भी कह दिया था कि मॉर्निंग सोज द डे। और पार्टी का जो मामला है, पॉलिटिकल पार्टी का मामला, ये तो कभी भी सुलझाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या से 4 महीना पहले हम लोगों की पार्टी का फैसला हुआ था कि चलो गांव की ओर। एनडीए गठबंधन से अपना 100 नाता हम लोगों ने तोड़ लिया। अब दूसरा जो गठबंधन, दलित की पार्टी तो चिराग की भी थी, चिराग को तो सब लगाए बैठे। चिराग अकेले था अपने आप में। तो एक और चिराग भी ये बयान दे रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार में सक्रिय होना। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और किसी के कहने से नहीं होगा कि कहाँ कौन सा सबूत है कि बिहार की जनता आपको बुला रही है। और दिन प्रतिदिन रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रहा है, दलित के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारस जी, ऐसे में कई राजनीतिक मुद्दे भी हैं, क्योंकि ये तो अभी देश का एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे ये है कि बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन जो है बैठक कर रही है। अब ऐसे में ये भी सवाल किया जा रहा है कि लालू जी ने तो इशारा कर दिया था दही चूड़ा के दिन, आपने भी कह दिया था कि मॉर्निंग सोज द डे। तब आपने ठीक कहा, लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं है देश में। अभी देश जो है बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और हम पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही है। तभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा दल हो, बड़ा दल हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, अभी सभी लोगों का ध्यान देश की सुरक्षा की तरफ। तो अभी इससे निपटने दीजिए, फिर समय है, चुनाव तो होगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, अभी 6 महीना 7 महीना समय है, उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले हम जो विदेशी आक्रमण है, विदेश में जो हमारा पाकिस्तान है, उसको हमारा देश का सेना ध्वस्त करने दीजिए, फिर हम लोग बैठ के राजनीति करेंगे। ये कोई बड़ा बात नहीं है कि अभी सीट शेयरिंग या बैठकों का जो दौर है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि देश में ये विपदा का समय है। राष्ट्र मुद्दा है, राष्ट्र की एकता अखंडता का सवाल है। और पार्टी का जो मामला है, पॉलिटिकल पार्टी का मामला, ये तो कभी भी सुलझाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी देश की जो परिस्थिति है, उससे पहले हमारा देश पहले निपट ले। सेना के जवान को मैं बहुत बहुत पुनः मैं बधाई देता हूँ। लेकिन आप ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो अपने आवास पे बुला कर बीजेपी मंत्रियों को, जदयू मंत्रियों को मीटिंग कर रहे हैं, 2-2 घंटे मीटिंग कर रहे हैं। और ठीक है, वो मुख्यमंत्री जी करते होंगे, लेकिन अभी हम लोगों का अच्छा हम नहीं समझते हैं। अभी कुछ सही नहीं लगा। देश पर इतना बड़ा आफत है, देश अभी संकट की घड़ी से गुजर रहा है और विदेशी आक्रमण होने का डर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम 2 महीने तक देश की सुरक्षा हेतु हम लोग सोचें, पूरा देश चिंतित है। फिर 2 महीना के बाद सीट शेयरिंग होगा, चुनाव होगा। आप पूरे तरीके से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, बिहार विधानसभा? हाँ, हमारा तैयारी तो शुरू से चल रहा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज से 4 महीना पहले हम लोगों की पार्टी का फैसला हुआ था कि चलो गाँव की ओर। और उसी क्रम में हमने 22 जिला का भ्रमण किया। पूरी पार्टी की टीम हम लोग पहले से प्रोग्राम दे करके और 22 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया। 22 जिला में जिला सम्मेलन किया और काफ़ी संख्या में लोग जुटे भी। और उसी के बाद हम लोगों ने फैसला लिया कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह है, चूँकि हम लोग की पार्टी दलित की पार्टी है, दलित सभा से हम लोग आते हैं, इसलिए उस दिन 2014 को हम लोगों ने हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जाने का फैसला लिए थे। आज 14 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने उस दिन एनडीए गठबंधन से अपना 100 नाता हम लोगों ने तोड़ लिया। एनडीए से नाता पारस जी ने तोड़ दिया? हाँ, 100%। तो मैंने घोषणा भी कर दी, एनडीए गठबंधन से मैं नाता तोड़ दिया। अब देश में 2 ही गठबंधन है। आप जो पूछना चाहती हैं मैं जवाब देता हूँ कि देश में 2 ही गठबंधन है। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से मेरा नाता टूट गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के लोगों का मेरे दल के प्रति, मेरे प्रति न्याय नहीं हुआ, अन्याय उन लोगों ने किया, क्योंकि दलित की पार्टी थी। तो अब दूसरा जो गठबंधन, दलित की पार्टी तो चिराग की भी थी, चिराग को तो सब लगाए बैठे। चिराग अकेले था अपने आप में, ये आप जान लीजिए, अकेले सांसद था। हम यहाँ दलित में 2 सांसद थे, एक अकलियत के सांसद भी मेरे साथ में थे, तो 3 बहुमत हमारे साथ में था, ये आप जान लीजिए। और अभी जो गठबंधन है उससे मेरा नज़दीकी शुरू से, आप जानते हैं कि दही चूड़ा के भोज में भी मैंने सभी दल के लोगों को निमंत्रण दिया था, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे घर पर आए, मान सम्मान बढ़ाए और उन्होंने
गठबंधन का घोषणा भी किया उन्होंने, मैं भी किया हूँ। समय का इंतजार करिए, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर जब हम पूरी बिहार का जब पूरा भ्रमण हो जाएगा तो हम लोग गठबंधन करें के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला करके कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और विधिवत हम लोग घोषणा कर देंगे। अच्छा पारस जी, एक सवाल और होगा कि अभी चुनावी साल है, बिहार में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक और तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार वो सीएम बनेंगे, तो एक और चिराग भी ये बयान दे रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार में सक्रिय होना है। देखिए, जितनी खाने वाले की भूख होती है, खिलाने वाले की भूख नहीं होती है। अब बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है, आपको पर जानकारी होनी चाहिए कि जब जब भी देश में बड़ा बदलाव हुआ है तो बिहार से ही शुरुआत हुआ है। जी, आप देखिए होइएगा कि जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ था कांग्रेस के रिजिम में, तो बिहार से ही आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश में आंदोलन शुरुआत हुई थी बिहार से, और आंदोलन उसका पूरे देश में हुआ और केंद्र की सत्ता को जाना पड़ा। तो बिहार बहुत ही पॉलिटिकली एडवांस स्टेट है और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और किसी के कहने से नहीं होगा कि कहाँ कौन सा सबूत है कि बिहार की जनता आपको बुला रही है। आप एक भी सबूत दीजिए कि बिहार की जनता आपको बुला रही है। नहीं, बिहार की जनता किसी को नहीं बुला रही है, जब समय आएगा। और हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है बिहार में कि मैं जो 22 जिला का भ्रमण किया हूँ, तो हमारे जो वोटर सपोर्टर्स लोग हैं और मास पब्लिक जो है, उसकी इच्छा है, उसकी राह है कि सत्ता परिवर्तन की तरफ वो मुखातिब है। क्योंकि 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार रही है, और ये व्यक्ति इस पार्टी जो है खास के दलित का, अक़लियत का, पिछड़ी जाति का ये विरोधी पार्टी है। और दिन प्रतिदिन रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ लूट हो रहा है, दलित के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित महिला का इज्जत लूटा जा रहा है, हत्याएं हो रही है। बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर डगमगाया हुआ है जो विपक्ष। हाँ, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये पूरे बिहार के लोग जानता है। तो जब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बिहार में कुछ इन्हीं गुने पदाधिकारी बिहार को चला रहा है। इसलिए बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है और बिहार में एक हवा बह गई है बदलाव का, सत्ता परिवर्तन का। इस बार बदलाव 2025 के चुनाव में अवश्य होगा। निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में सत्ता का परिवर्तन होगा। आज जो सर्वे रिपोर्ट आया है आपका, सी वोटर सर, जो वोटर सर्वे रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में बहुमत किसके पक्ष में दिया है? एनडीए तो उसको भी जुमला बता रही है, बोल रही है कि वोटर सर्वे में आने से क्या होगा। एनडीए सर जुमला बता भी, जब कुछ बता भी, एनडीए के पक्ष में होता तो बहुत सही हो जाता, एनडीए के खिलाफ में तो जुमला हो गया। देखिए, देश की जनता, एक बात आप जान लीजिए कि आज के तारीख में प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपने देश में विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है। और यहाँ जनता का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। ये नहीं कोई राजा है तो 2 वोट दे देगा, नहीं, सबको 1 वोट देने का अधिकार है। और बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में है, ये आप जान लीजिए। बैलेट एक बैलेट से सत्ता परिवर्तन होता है, एक बैलेट से देश का प्रधानमंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, सांसद और विधायक बदलते हैं। इसलिए जनता में को बहुत ताकत है, भारत का संविधान के द्वारा बहुत ताकत दिया गया, और निश्चित रूप से इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। पशुपति कुमार पारस थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देश समेत बिहार के कई अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हमने बातें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।